Hello, hi guys. How are you all? Hello, hello, hello. How are you all? एक बार यार वेलकम कर दो. Unknown. Hello. Hi unknown. कैसे हैं सब यार? How's everyone? Long time no see. हैं? हाय हाय हाय. एक दो मिनट वेट करेंगे हम लोग, थोड़े एक आध लोग आ जाएं, then we'll hit off the class. ठीक है. Hmm. I hope I'm visible in the stream, guys. Light कम है, but we'll manage. Okay. स्टार्ट बिल्कुल अरमान, स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो सबके पास क्वेश्चन पेपर है आईपीमैट 2022 का? पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ. एवरीबडी हैज अ क्वेश्चन पेपर ऑफ आईपीमैट 2022? है या नहीं है सबके पास? है नहीं? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलो. सो यू शेयर द लिंक. लिंक मतलब यू कैन सर्च इट ऑन गूगल अरमान. मिल जाएंगे गूगल पे. एवरीथिंग इज देयर. यहाँ पे मैं लिंक डालूंगा तो हमारा ड्राइव का लिंक डालना पड़ेगा. फिर उसके लिए एक्सेस इश्यूज आ जाएंगे बिकॉज इट्स फॉर स्टूडेंट्स ओनली. तो कैन सर्च इट ऑन गूगल. चलो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन रियल क्विक. ठीक है. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. ठीक है, माय स्क्रीन इज विजिबल. अच्छा, तो देखो ये नॉर्मल क्लास जैसी नहीं है. ठीक है, इसमें हम पूरा सोल्यूशन नहीं करने वाले. आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे यू कैन सॉल्व ऑल दी आईपीमैट का क्वेश्चंस. ठीक है, तो स्पून फीड हम नहीं करेंगे राइट यहाँ पे. अभी हम लोग आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे जल्दी करने हैं. सो आई विल बी हिटिंग ऑफ विद IPMAT 2022 पॉइंट्स प्राइमरीली ओवर. ठीक है, तो सब रेडी हैं? एवरीबडी इज रेडी, राइट? चलो. सो द क्वेश्चन सेज, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. क्या है? द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ all the terms in the expansion of 5x minus 9 to the power 4 is what? 1 मिनट है, जल्दी सॉल्व करेंगे.
अभी डन गाइस, हो गया, किसी का आंसर नहीं है, राइट। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई गिव यू अ ट्रिक, आई एम सेइंग, ठीक है। द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 5x माइनस 9 टू द पावर 4। अगर ऐसे एक्सपैंड करने बैठोगे तो a माइनस बी टू द पावर 4 मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, तो इट्स गोना बी वेरी लॉन्ग फॉर यू। तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। आई वोंट डू दैट, आई जस्ट सिंपली व्हाट आई एम गोना डू, पुट x इक्वल्स 1, x को 1 डाल दो, क्या आएगा, 5 multiplied by 1 minus 9 to the power 4. That is minus 4 to the power 4. 4 to the power 4. 4 to the power 2, 16. 16 4s are 64. 64 4s are 64 4s are क्या होता है guys? 256. तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बना, that is 256. That's your answer. समझ आया सबको? Everybody, is that clear? सही है, आगे चलें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई अगर स्ट्रीम में दिक्कत हो तो लेट मी नो, ठीक है। सो इफ A is equal to a matrix which is 1 0 0 0 0 1 and 0 1 0, ठीक है, then absolute value of determinant of uh, determinant of a to the power 9 plus a to the power 6 plus a cube plus a, कैसे निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे। If I go into full screen, let's see what happens. Can I change the color of the pen? I'll be able to change the color of the pen. Okay, perfect. तो full screen पे ही करते हैं क्लास को, ठीक है, right guys? Sure. हो गया सबका, अभी डन, सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, एक बाय द प्रिंसिपल या बाय नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में कहूंगा, ठीक है, कि अगर मेरा ए हो, ठीक है, इट इज इक्वल टू ए क्यूब, it is equal to a to the power 5, it is equal to a to the power 7, it is equal to a to the power 9 and so on। मतलब जितनी भी odd a की powers होंगी, those are going to be same in the case of this matrix, which is so what, an identity matrix, ठीक है। और मैं जहां बात करूं a to the power 0 to a to the power 0 होगा तो that is going to be 1, so that doesn't make any sense। a square will be equal to a4 will be equal to a6, the highest power 6 है, and so on। So this is एन इवन टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूं, ठीक है, सो ऑड मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, पूरी ऑड की, दैट इज गोना बी से 1 0 0, ठीक है, 0 0 0, राइट, 0 1 0 एंड 0 1 0, और फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं 0 0 1, ठीक है। दिस इज गोना बी माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड इन द केस ऑफ इवन दैट इज गोना बी व्हाट, कोई बताएगा इवन के लिए क्या है, इवन के लिए क्या आएगी?
1 0 0, कोई नहीं बता रहा है यार, बताओ। 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। दिस इज फॉर ऑड, दिस इज फॉर इवन, एब्सोल्युटली सेम इन द केस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। सो आई हैव हाउ मेनी पावर्स, 1 2 3 4, सो आई एम एडिंग इट, और से दोनों सबकी पावर सेम आई है, तो जस्ट 4 टाइम्स दिस मैट्रिक्स दैट आई हैव। तो क्या मतलब हो गया, 4 1 0 0। तो हम इसको सॉल्व करके विल बी हैविंग द आंसर एज -30, अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत छोटे में हम समझा रहे हैं, ठीक है, और फिर हम मैराथन सेशंस भी करेंगे, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे, दैट विल हैव द एक्सटेंसिव सॉल्यूशंस टू इट, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन करेंगे स्टार्टिंग से कंसेप्ट के साथ, राइट। तो अभी अगर थोड़े कंसेप्ट्स पुअर हैं, ब्रश अप योर कंसेप्ट्स, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि द एरिया enclosed by 2 modulus x plus 3 modulus y should be less than or equal to 6 is dash square units। कैसे करेंगे? How are we gonna do this question basically? कोई ट्राई कर रहा है? देख, if I have been given of the form any area which is of the form a modulus x plus b modulus y is less than or equal to c, any variable, ठीक है, so that is always equal to its area 2c square over a b, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, सी क्या है 6 का स्क्वायर ओवर ए बी 6, ठीक है, एक पावर काट दो, हो गया 12 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। समझ आता है सबको? आर वी क्लियर ऑन दिस गाइस? हाँ ना? ठीक है, आगे चलें, चलो। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू √2 over √3 and cos alpha plus cos beta is equal to 1 over √3, ठीक है। then the value of 20 cos alpha minus beta over 2 का होल स्क्वायर is what? ये बताना भाई, बता पाएंगे? नहीं है भैया, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं बता पाएंगे, हम बताएंगे, एक बार ट्राई तो करो। आइडेंटिटी सोचो, इसमें क्या लगेगी, साइन ए प्लस साइन बी है, कॉस ए प्लस कॉस बी है, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है जिसमें दोनों आते हैं? कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कनेक्ट करना पड़ेगा चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट करो कि भैया ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है जिसमें साइन ए साइन बी भी होता है, कॉस ए कॉस बी भी होता है। तो जैसे सोचेंगे, और फिर अच्छा वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, 20 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अच्छा हाफ एंगल हो रहा है यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा किस में कर लूंगा, मतलब अल्फा माइनस बीटा का मतलब ए माइनस बी, तो
cos a माइनस बी का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? तो हम ये सब सोचे ना, मैं तो कर ही दूंगा अभी, I'll do it. चलो करें, लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, आइडेंटिटी में दो लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड वील सॉल्व दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग। सबसे पहले साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी क्या होता है? किसकी आइडेंटिटी लिखी है मैंने? कॉज ए माइनस बी। ये सबको पता है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी जो इसको केटर करेगी, कॉज ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 2 कॉज ए माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। सबको पता है ये आइडेंटिटी, एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी। तो अब देखो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, ठीक है। अब देखना, वैल्यूज है मेरे पे, आई जस्ट पुट देम इन। कॉज ए माइनस बी साइन ए साइन बी हो गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स 1। ठीक है, उसको उधर ले गया, राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज किया। अब इसकी वैल्यू क्या थी? कॉस ए माइनस बी, ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, और 2 को कॉमन लेके उधर ट्रांसपोज कर दिया, दिस इज गोना बी माइनस हाफ। ठीक है, अब स्क्वायर कर दूंगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू क्या थी? इसको अगर इस आइडेंटिटी को देखूंगा मैं, उधर जाके +1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे करते हैं कैसे, इसको अपन ना और सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे आइडेंटिटी के सामने ही पूरा आ जाए, हम ऐसे करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ, जो ऑलरेडी मेरे पास इधर है। -1 को इधर से हटाया, ये क्या बन गया? 1/4। ठीक है, ये 1/4, और इसकी वैल्यू 20 के साथ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 20 ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज गोना बी 400। तो मैं आंसर इज 100। अब इसका कंसेप्ट हमें पीछे समझना पड़ेगा कि हम हाफ एंगल को कैसे केटर करते हैं, तो उसके लिए हो गया गाइस, ऑब्वियसली रिदमा, यही पार्ट, इट्स अ पार्ट यार। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक कंपोनेंट है विच इज अ पार्ट, एंड द अदर कंपोनेंट इज दिस। और हाफ एंगल, अच्छा बोर्ड तो हो ही गए, is it of, no, it's not of high weightage, but the questions that we get of trigonometry I'm talking about are pretty straightforward, ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और ज्यादातर मैंने नोटिस किया है ये कि हाफ एंगल फॉर्मूलेज में ही सारे ये कवर हो जाते हैं, राइट। सो इट इज अ गुड थिंग फॉर यू टू नो द स्टफ, राइट। It's not of that high weightage, but yes, considerably high. ठीक है, ठीक है। अब ना ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो मुझे एक आध सेकंड जा सकता है, चलो वो नहीं लिख देता हूँ, इसके बाद हो गई। अब ठीक है, आई गेस हम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली, और मेरी स्क्रीन पूरी दिख रही है, ठीक है। लाइट थोड़ी कम है इस कमरे में, चेंज कर लेंगे की बात। मिसेस एंड मिस्टर शर्मा and Mrs. and Mr. Ahuja with 4 other people
are to be seated at a round table. मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई पीएनसी फॉर अ डिनर. ठीक है. If Mrs. and Mr. Sharma are to be seated next to each other and Mrs. and Mr. Ahuja are not to be seated next to each other, what is the total number of arrangements possible? अच्छा बहुत सोच के करना है, बहुत इजी क्वेश्चन गाइस ये. ठीक है. कोई भी डाउट है यार बीच में पूछ लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. आई एम हियर टू आंसर योर डाउट्स, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. राइट. यू कैन आस्क अ डाउट एनी टाइम यार, कोई दिक्कत नहीं. हो गया. चलो, इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन. ठीक है. 7. चलो ठीक. ठीक है. अब समझेंगे. समझेंगे क्या कंसेप्ट समझेंगे. मिसेस एंड मिस्टर शर्मा एंड मिसेस एंड मिस्टर आहूजा विद 4 अदर पीपल. तो कितने लोग हो गए भाई? टोटल तो 8 लोग हो गए, 8 जन हो गए. ठीक है. आर टू बी सीटेड एट अ राउंड टेबल फॉर अ डिनर. इफ मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, मतलब 2 लोग आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब इन दोनों की जगह फिक्स कर दी मैंने. एंड मिसेस एंड मिस्टर आहूजा आर नॉट टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर. ठीक है. मतलब अभी कितने लोग फ्री हैं? 6 लोग फ्री हैं, जिसमें से 2 लोगों की पोजीशन मैंने ऑलरेडी फिल कर दी है. तो ये क्या हो जाएगा इसका हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज देम. सो देयर आर 6 फैक्टोरियल पीपल, आउट ऑफ विच 2 फैक्टोरियल पीपल आर फिक्स्ड, मतलब 2 लोग फिक्स्ड. ठीक है. माइनस अब कितने लोग बच गए? 6 पीपल आर रोमिंग. अब उसमें से मिस्टर एंड मिसेस आहूजा कभी साथ नहीं बैठ सकते, तो रिमेनिंग आर 5 पीपल. अगर एक को मैं फिक्स कर दूं, -5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में एवरीबडी कैन सिट विद ईच अदर नाउ. 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सॉल्व दिस. अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आई कैन टेक कॉमन. ठीक है. तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इफ आई टेक कॉमन, यहाँ पे क्या बचा? 5 फैक्टोरियल, रादर मेरा बचा 6 माइनस 2 फैक्टोरियल का 2, तो ये हो गया 4. तो 5 फैक्टोरियल होता है 120, 2 फैक्टोरियल 2, ये हो गया 4.
244 is 960. 960 ways are there. PNC. Yes, yes. PNC. 7 factorial. ठीक है, समझ आए क्वेश्चन सबको? चलो आगे चलते हैं guys. ठीक है, now let P of X denote power set of X if A is a null set. ठीक है, then number of elements in क्या दिया हुआ है अच्छा P P P P of A is ये करेंगे, इजी था। अच्छा हाँ, आओ इससे करते हैं, मजा आएगा। ओह पावर सेटअप बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे तो टाइम भी नहीं देना चाहिए मैं ज्यादा, राइट? And A is a null set. भैया मैंने अभी तक नहीं भरा है फॉर्म IPMAT इंदौर का, और मैंने जेई में दिया है, क्या करूँ? फॉर्म फिल करना वर्दी है क्या? अच्छा, तो जेई, अच्छा आपने दे दिया जेई। हाउ डिड योर जेई गो उर्वशी, कैसा गया जेई? एडवांस की संभावना लग रही है या नहीं लग रही? परफेक्ट वन्या, हाय वन्या, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ उर्वशी, व्हाट डू यू थिंक? चलो विल कम टू यू वंस यू आंसर दिस। उस पे चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो, whenever we are given this type of question, भैया ऐसा दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ लो, पी कितने हैं, पी ऑफ एक्स कितने हैं, पावर सेट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 to the power n and n is the number of power sets, तो यहाँ पे 2 to the power 4 which is equal to 16। ठीक है जी, नॉट दैट मच गुड, ओके। तो भर देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, और मेरा मेरा कजन भाई भी वो जेई की तैयारी कर रहा था, उसने 3 साल पूरा जेई की तैयारी करी। अच्छा IPMAT इंदौर का लास्ट डेट तो कल था, हाँ यार कल, तो आज का 15, हाँ 14 अप्रैल। ओके उर्वशी, अभी भी बहुत मतलब, एंड वन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं इस पार्ट पे देखता नहीं, रोहतक की कब है लास्ट डेट? चलो
मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन लिखते हैं। लेट 50 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव integers are to be chosen such that highest among them is 100 and the average of the largest 25 integers among them exceeds the average of the remaining integers by 50, then the maximum, इस पे ध्यान देना, ठीक है, maximum possible value of the sum of all the 50 integers are शुरू तक उस 10 थी। कोई नहीं उर्वशी, there's a lot to learn from this। अगले साल बिल्कुल दे सकते हैं यार। और IPMAT is a good exam, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब it's a very good exam। अगर जेई के उससे do not get a good college or for that matter university, so you can still try for IPMAT, yeah, there's no worries। and जेई से बहुत easy है if we compare it, ठीक है? क्योंकि इसमें सारे स्ट्रीम्स के बच्चे आते हैं, ठीक है, कॉमर्स का बच्चा देता है, साइंस का बच्चा ही देता है, ह्यूमैनिटीज का भी दे सकता है, तो इट इज अ वेरी वास्ट एग्जाम। वो स्ट्रीम से आपको नहीं देखते हैं, ठीक है, राइट। चलो गाइस जल्दी करेंगे। करेंगे क्वेश्चन हम सॉल्व, वो ट्राई करेंगे यार खुद। आओ चलो। Let 50 distinct positive integers are to be chosen such that the highest among them is 100, ठीक है, and the average of the largest 25 integers among them exceeds the average of remaining integers by 50। अच्छा, अगर मैं लास्ट के 25 इंटीजर्स की बात करूं तो कहां से शुरू होंगे? 76 सो ऑन अप टू 100। ये लास्ट 25 इंटीजर्स हैं जो हाईएस्ट हैं अमंग्स देमसेल्व्स, ठीक है, जो हाईएस्ट हैं। और मैंने टोटल इंटीजर्स लिए हैं 100, तो इनका एवरेज एवरेज कैसे निकलेगा? 100 प्लस 76 ओवर 2, दो नंबर है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आ गया 88। नाउ मल्टीप्लाई दिस विद the 25 number because we are choosing 25 integers amongst them। तो ये क्या आ गया? पूरे को लो, 50 rather what shall we do, 25 ऐसे लेते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाय, और अगर मैं 50 की बात करूं ऐसी तो 50 प्लस 50 प्लस 19, 15 plus 19 by 2, 38, 70, 76, that is going to be 38 plus 88, that is equals to 50 multiplied by 63, that is 313। that is the sum of all 50 integers। चलो आगे चलते हैं।
किसी और क्वेश्चन वेबसाइट पे भैया 17th को है लास्ट डेट। अरे फिर तो परफेक्ट है। चलो भर दो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगी, भर दो। वो एक्सटेंड हो गई होगी, है ना, तो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो हम लोग वो भी करा देंगे। एंड बस यू नीड टू प्रैक्टिस यार, दैट्स द ओनली थिंग। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी देयर इज नो वन टू स्टॉप यू। ठीक है, राइट। चलो, तो क्वेश्चन अब है हमारा, अरुणा, अरुणा purchases a certain number of apples for rupees 20 and certain number of mangoes for rupees 25. If she sells all the apples at 10% profit and all mangoes at 20% loss, so she is at break even. ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इंस्टेड she sells all the apples at 20% loss and all mangoes at 10% profit. She makes a loss of rupees 100. Then number of apples बताने भाई कितने दिवस। Exact, हाँ exact MC. So I'm not math students and I have confusion that how should I start my preparation for IPMAT? There's not enough time to cover whole syllabus and I'm not a math student, so it is difficult to. Obviously, it's going to be difficult, thoda to, that, right? But so when are you planning to give IPMAT? This year or next year? You should be clear about this first. कब सोच रहे हो भाई देने की? तो कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट एंड और डेटा साइंस, मतलब ये तो बहुत अलग चीजें हैं। मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस तो मेरा एक कलीग भी है, बट मैनेजमेंट और डेटा साइंस मतलब यू आर कंसिडरिंग इट टू डिफरेंट थिंग्स। मैनेजमेंट अलग चीज है, डेटा साइंस इज डिफरेंट। इफ यू आर दिस ईयर, ओके दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो ये बोलूंगा, ज्वाइन एनी कोर्स, ठीक है, फॉर दैट मैटर एनी कोर्स यू ज्वाइन, ठीक है, यूनिवॉइज लो कोई लो, ठीक है, जहां से यू गेट वैल्यू टेक दैट कोर्स, ठीक है। उनके जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, सैंपल क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग जस्ट मग देम अप इज नॉट द राइट वर्ड, जस्ट प्रैक्टिस देम, ठीक है।
एंड फिर देखो कि तुमसे क्वेश्चन होते हैं एमबीए प्लस डेटा साइंस। एमबीए तो यार मतलब अभी उर्वशी यू शुड थिंक अबाउट योर ग्रेजुएशन, मेरे को ये समझ आता है। एंड इन योर ग्रेजुएशन trust me on this, whatever you do BTech, you do BBA, you do any course in this world, you'll know about a lot of new things, ठीक है। फिर अभी जो ये सुनी सुनाई बातें हैं ना, they'll all fade away, ठीक है। तो I'll tell you my personal, मेरे दोस्त का एक किस्सा था। तो he started off to be a C++ coder, ठीक है, जब हम बीटेक में पहले साल मिले। तो अपेरेंटली उसको C++ पसंद नहीं आया, उसने पाइथन पे स्विच मारा। पाइथन भी उसे ठीक ठाक ही लगा। नाउ ही इज अ वेब डेवलपर, ठीक है, और अब वो अच्छी नौकरी कर रहा है। तो उसको पहले गेम बनाने थे, फिर उसको कुछ और समझ आया। तो मतलब अभी से अपने को स्ट्रिंजेंट मत रखो कि आई नीड टू डू दिस। अभी तो ग्रेजुएशन जाओ यार, ग्रेजुएशन में यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ व्हाट डेटा साइंस इज, how data is processed, what is the science behind that, how data is the power, how data is so crucial nowadays. मतलब you learn a lot of things, then only decide कि भाई if I am interested in this or not, ठीक है। अभी से बिल्कुल नहीं सोचना है, अभी तो ये सोचना है कि भाई मेरे को कॉलेज मिले, मेरे को हाँ एक ब्रॉड फील्ड चाहिए जिसमें मैं पढ़ सकूं। कैन यू गिव मी सम सजेशंस फॉर सेल्फ स्टडी? ओके, तो जैक ऐसा करते हैं, यूट्यूब पे देयर इज अ लॉट ऑफ, आईपीमैट का इतना कंटेंट है नहीं, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। यू कैन डू सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ओवर द इंटरनेट, बहुत सारे मिल जाएंगे फ्री, ठीक है, बहुत सारे फ्री हैं। तो उनको सबसे पहले पूरा चाट लो, और तो बीए का डिग्री मिलेगा। हाँ हाँ, बट इफ यू आर इनटू आईपीमैट यार उर्वशी, यू विल apparently go into MBA only। तो ग्रेजुएशन की डिग्री से मतलब इफ यू आर नॉट फॉलिंग ऑफ वहां पे आफ्टर जस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर एमबीए का डिग्री मिल ही जाएगा। एंड एमबीए में यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्कोप्स कि भाई मेरा मेजर क्या रखना है, मुझे माइनर क्या रखना है, और उसके बाद यू विल हैव अ गुड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, उसके बाद यू विल हैव अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, और यू कैन स्टार्ट योर ओन वेंचर, कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ, तो चलो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। अब एप्पल उसने ले लिए, ठीक है, कितने का लिया? 20। अब मैंगो ले लिए, कितने के लिए? 25, ठीक है। अब इफ ही सेल्स ऑल द एप्पल्स एट 10% प्रॉफिट, मतलब 20 रुपए का एप्पल मेरा अब कितने का हो गया? मान लो 20x, इतने एप्पल उसने, और ये हो गया 25 से इसको बाय करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिलेशन देखूं, इफ शी सेल्स ऑल द एप्पल एट 10% प्रॉफिट एंड ऑल द मैंगोज एट 20% लॉस, तो मान लो अगर 20 रुपए का था, तो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज 2x, दिस इज गोना बी इक्वल टू 5y, ठीक है, लॉस। नाउ शी इज एट ब्रेक इवन, तो x का मेरा यहां से क्या वैल्यू निकला? x इज 2.5 ऑफ y, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी कि -4x प्लस 2.5 ऑफ y इज इक्वल टू लॉस ऑफ -150 रुपीज। तो ये क्या बन गया? और -2.5x है ये, तो ये हो गया माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 150, और x की वैल्यू आ गई 50, एंड x इज 2.5 ऑफ y, तो x इज इक्वल 50 इज इक्वल टू 2.5 ऑफ y। तो ये हो गया मेरा 10, ये गया 500, और 25 हो गया 20, तो y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स बताने थे मेरे को, और मैंने एप्पल्स क्या लिया था? x लिया था, तो देयर आर 50 एप्पल्स, देयर आर 50 एप्पल्स, राइट है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब मैं 5 मिनट इधर उधर हूँ, है ना, कुछ भी पूछो, कुछ भी, आईपीमैट रिलेटेड, आईपीमैट से कुछ नहीं रिलेटेड, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आईपीमैट के लिए सेल्फ प्रिपरेशन इज इनफ और टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन कोच, यार फॉर एवरी एग्जाम सेल्फ स्टडी इज सफिशिएंट। ये जो कोचिंग्स होती हैं या फिर आजकल एडटेक्स हो रहे हैं, हम भी जैसे एडटेक हैं, वी आर जस्ट टू गाइड यू,
ठीक है, हम आपको कंटेंट दे सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है रितेश? तो इफ यू थिंक you are doing or you are going on the right path by self studying, that's the best thing. But if you think you need some direction, you need some help, you have some queries which you want to address and get them solved, you are welcome to join us or any other venture for that matter. ठीक है, मैं कभी यार किसी की भी तारीफ नहीं करता हूँ। ठीक है, मतलब यू खुद देखो, खुद परखो, खुद जानो और फिर चूज करो। ठीक है, दिन में कितने घंटे सेल करेगा? 24 घंटे करो। ठीक है, और फिर यूपीएससी एग्जाम भी दे दो साथ में। ठीक है, आईपीमैट के यार आराम से सेल्फ स्टडी के लिए फॉर आईपीमैट आई डोंट थिंक सो 4 to 5 आवर्स से ज्यादा की जरूरत है। ठीक है, कंटेंट अवेलेबल, यस इट इज रिलायबल, ऐसा कुछ नहीं है, रिलायबिलिटी इशू नहीं है, इट्स जस्ट दैट ज्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है आईपीमैट का कंटेंट। ठीक है, और इतना वास्ट नहीं है जितना जेई का है। यार रोजाना लाइव आते हैं क्या? नहीं उर्वशी, मैं रोजाना लाइव नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ सैटरडे को आऊंगा यूनिवॉइज की वेबसाइट पे लाइव। बट इफ यू गेट इनटू द कोर्स, कोई भी कोर्स हमारा, उसमें यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी, हैव योर क्वेरी सॉल्व्ड, और मैं वेंसडे फ्राइडे क्लास भी लेता हूँ। ठीक है, cool, understood, thanks, yes मान्य, डोंट वरी यार, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, इतना नहीं डरना है। पर कभी अपने आप को टाइम मत करो। ठीक है, अगर लग रहा है आज एक टारगेट बना लो। ठीक है, कि मान लो मुझे आज 50 क्वेश्चंस करने, जब वो 50 क्वेश्चंस भले ही 2 घंटे में खत्म हो जाए, भले ही उनको 10 घंटे लग जाए, वो 50 क्वेश्चंस आई नीड टू कंप्लीट। ऑलवेज मेक अ टारगेट, डू नॉट टाइम एनीथिंग। आपने भी एमबीए किया है, अभी एमबीए नहीं किया है, करेंगे अगर हमारा मन किया तो, अभी नहीं किया एमबीए। ठीक है, okay guys, so I'll stop sharing my screen now. Okay, so that was all. See you in the next class or in the course that we are already running. Have a good day guys, happy Saturday, bye, take care, I'm ending the stream now। बीटेक कहाँ से किया?